इंसान होने से खुश नहीं। आप बताइए इंसान किसे कहते हैं? कभी सोचा आपने इंसान किसे कहते हैं? बताएगा कोई भाई? मैं बताता हूं, बताओ। अच्छा, जिंदा किसे कहते हैं? जिसके अंदर, सब बोलो ना भाई, जिसके अंदर जानो तो वो कौन है? जिंदा। और जिसके अंदर इंसानियत हो तो उसे क्या कहते हैं? इंसान। अगर जान है तो जिंदा है, और इंसानियत है तो वो इंसान है। अब सवाल ये पैदा होगा कि इंसानियत किसे कहते हैं? इंसानियत क्या है? तो देखो, आपने पूरी गरगैया में इसके अलावा दूसरे गांव देखे कि नहीं देखे? देखोगे ना। लेकिन सबसे ज्यादा अपने गांव में आप घूमे होंगे। कहीं आपने किसी भी गली में, किसी कूचे में, किसी कोने पे कुत्ते को बैठकर पेशाब करते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा ना? क्यों? किसी जानवर को बैठकर खाते हुए देखा है? क्यों? आप जवाब दोगे भाई वो तो जानवर है, उसका काम है खड़े होकर खाना, उसने बैठकर पेशाब क्यों नहीं किया? आप कहोगे भाई उसको तो कुत्ता है, वो बैठकर पेशाब करता ही नहीं। इसका मतलब ये है जो खड़े होकर पेशाब करे वो कौन है? जानवर कौन? कुत्ता। यही ना? आप हंस रहे हो, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? भाई उसने खड़े होकर पेशाब की तो अपनी नजरों में वो कौन है? लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे कहने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ ये किसी और खानदान का है। खड़े होकर अगर खा रहा है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि समझ जाओ इसका खानदान कोई। समझ रहे हो ना? ऐसे ही आज के वक्त में कुछ लोग मर्द होने से भी खुश नहीं है। जैसे आप बताओ ईमानदारी से, ये कान को छिदवाना काम किसका है? लड़के क्या कर रहे हैं आज के? क्या बता रहे हैं? ये हाथ में कड़ा पहनकर, धागा बांधकर क्या बताना चाहते हैं? बड़े बाल रखाकर पीछे चुटिया बांधकर क्या बताना चाहते हैं? कि भाई हम इससे खुश नहीं है, हम तो आपा होते, आपा, ताकि लोग देख के हमें खुश होते। अल्लाह ताला का फरमान सुनो, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया है। अच्छी सूरत पर, आप जिस पहलू से देखो, जिस तरफ से देखो इंसान को, अल्लाह ने बेमिसाल पैदा फरमाया। लेकिन जिन्होंने इस अच्छी सूरत को बरकरार रखा, जिन्होंने इस अच्छी सूरत को बरकरार रखा, समझा कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा फरमाया है, हमें अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया है, इसको समझ के जिंदगी गुजारी, तो उनकी रोशनी से, उनकी रानाइयां से, उनकी बहारों से दुनिया जगमगाने लगे। बोलो बताओ ईमानदारी से कि आज हमारा जो मुआशरा, हमारा जो समाज, हमारी जो सोसाइटी परागंदा हो रही है, उसमें किसी गैर मुस्लिम का हाथ है, किसी विदेशी इंसान का हाथ है, किसी हमारे दुश्मन का हाथ है। अगर हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है तो इसमें पड़ोसी का कोई हाथ नहीं। हमारे घर का माहौल खराब अगर हो रहा है तो इसमें हमारा ही हाथ है। ये काम हम ही कर रहे हैं। बताओ ईमानदारी से, अगर बाप अपने बेटे के सामने गाली बकेगा तो बेटा क्या नाते पाक पड़ेगा? 40-45 साल का बाप 10, 12, 15 साल की बेटी और बेटे के सामने गालियां बक रहा है
बताना चाहता है कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम ऐसे ही मुझे गाली देना, और जब वो बड़ा होता है और फिर अपने बाप की दी हुई तालीम को दोहराता है तो फिर ये इंसान सीधे इमाम के पास पहुंचता है। इमाम साहब बच्चा कब्जे से बाहर हो गया, लड़की कंट्रोल से बाहर है, कुछ करके कुछ करो, कुछ दो ताकि घर का माहौल सही हो जाए। मेरे प्यारे भाई सुनो, कान खोल के अपने ज़हनों में बिठाओ कि ये घर का माहौल हमारे इमाम की बुनियाद पर नहीं सुधरेगा, हमारे किसी मौलवी की बुनियाद पर नहीं सुधरेगा। अगर ये माहौल सुधरेगा तो खुद एक बाप की बुनियाद। लेकिन हाँ, आज हमारी गलियों में जो काम हो रहे हैं वो यकीनी तौर पर बड़े अफसोसनाक काम हो रहे हैं, बड़े अफसोसनाक। इधर देखें भाई मेरी तरफ, कितनी अफसोस की बात है कि आज गलियों से जब इंसान कोई निकलता है ना, कोई नौजवान लड़का निकलता है या 45 साल 50 साल का बूढ़ा निकलता है तो उसे गाली बकने में कोई भी एहसास नहीं होता, झूठ बोलने में कोई भी एहसास नहीं होता, किसी को धोखा देने में कोई भी एहसास नहीं होता। लेकिन अगर उससे ये कह दिया जाए भाई जरा एक कलमा सुना दे तो शर्मा जाते हैं। अभी मैं आप में से किसी को खड़ा कर दूं कि साहब तीसरा कलमा सुना दो तो ऐसा लगेगा कि पहाड़ गिरने वाला है। पहले कलमे के लिए कह दिया जाए या नमाज की नियत सुन ली जाए या सूरह फातिहा के लिए कह दिया जाए या नमाजों के वक्त के बारे में पूछ लिया जाए तो ऐसी शर्म और हया तारी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि आसमान गिरने वाला है। लेकिन किसी भी हमारे माशरे में अक्सरियत इधर है कि झूठ बोल शर्म नहीं, धोखा देने में कोई शर्म नहीं, मक्कारी करने में कोई शर्म नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? ये बात मुझे बताना, ऐसा क्यों है? शर्म क्यों नहीं है? गली से निकल के जा रहा है, गाली बक रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, उनको वो याद कर रहे हैं। अगर बाहर निकल के देखेंगे तो सांप वो क्या पूछो, ये चचा भी बन गए, भाभी बन गए, दादा बनने वाले हैं, नाना भी बनने वाले हैं, और गाली मजे की दे रहे हैं, सांप शैतान को खुश कर रहे हैं। तो इनको शर्म क्यों नहीं आ रही है? इसकी वजह आपको मालूम है? बता दूं, जरा जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इंसान कोई भी गलत काम करता है, शरीयत मुताहरा के खिलाफ काम करता है, कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला निशान लग जाता है। क्या लग जाता है? जब दोबारा करता है तो वो बढ़ जाता है, दोबारा करता है तो और बढ़ जाता है। ये सब यही कहीं है? आप यही रहते हो? अच्छा, और ये बड़ो बराबर वाले ये भी यही रहते हैं? खैर बाहर क्यों, लेकिन है तो यार अपने भाई। सुनने में क्या परेशानी है? कोई दिक्कत? जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से बताना, जब आदमी आज के वक्त में नौजवान हो या बूढ़ा हो या कैसे भी सही, जब वो पहली बार शराब पीता है तो शराब पीने के बाद में वो कौन सी चीज खाता है? पान खाता है, इलायची खाता है, गुटखा खा लेता है, ऐसी चीज इस्तेमाल करता है जिससे किसी पड़ोसी को, जानने वाले को, पहचानने वाले को इसका पता ना लगे कि मैंने आज पेशाब पी ली है। छुपाता है उसको, पान खा के, इधर उधर की चीजें खा के उसको छुपाता है। दोबारा फिर पीता है, तिबारा फिर पीता है, बार बार पीता है, तो एक दिन वो आता है कि नाली में पड़ा होता है। कहां पड़ा होता है? नाली में। अब उसे उठाकर मालूम करो भाई क्या बात, जब तुमने पहली बार पी थी तो पान खाकर आए थे, दोबारा पीती फिर तुम छुपाते हुए आए थे, तिबारा पीती फिर छुपाते हुए आए थे, लेकिन आज तुम्हें ना अपने खानदान की इज्जत की परवाह है, ना अपने मुआशरे की परवाह है, ना किसी की परवाह है। आज नाली में क्यों पड़े हुए हो? आज तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो जवाब ये मिलेगा प्यारे, उस वक्त जब हमने पहले गुनाह किया था तो हमारा अंदर से ईमान कह रहा था कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें हया आना
चाहिए, तुम्हें एहसास होना चाहिए। तो मैं एहसास कर रहा था तो मेरे दिल के ऊपर एक निशान लग गया था। दोबारा फिर मैंने शराब पी, निशान बढ़ गया, फिर शराब पी, निशान और बढ़ गया, फिर शराब पी, निशान और बढ़ गया। एक टाइम वो आ गया मेरे ऊपर कि मेरा पूरा दिल काला हो गया। अब मुझे परवाह नहीं है कि बाप की इज्जत का क्या होगा, दादा की इज्जत का क्या होगा, समाज की इज्जत का क्या होगा, मुआशरे का क्या होगा, हमारा तुम्हारा क्या होगा। इसलिए कि हमारा पूरा दिल, समझ गए, अगर आदमी एक बार नमाज पढ़ने नहीं जाता है ना, एक टाइम की छोड़ता है तो थोड़ी शर्म आती, दाएं बाएं भागता है। यार नमाजी होते आते होंगे, कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा, लेकिन वो नमाज पढ़ता ही ना हो। जैसे कि हम आपको बताएं, जुमे के दिन सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जाते को नहीं जाते, बोलते जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो? हाँ, अगर तुम में से कोई जुमे के दिन नमाज पढ़ने ना जाए, क्या वो मस्जिद के सामने बैठ जाएगा? बाहर नहीं बैठेगा ना। अगर लोग कहेंगे कम से कम तू जुमे की तो पढ़ लेता, बे कमबख्त तू तो जुमे की छोड़ दी, वो लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? इसलिए वो भागेगा, जुमे की नहीं छोड़ेगा। एक बार जब कोई नमाज छोड़ता है, ये भी गुनाह है कि नहीं है? लेकिन जब वो दिल काला होता है तो उसे परवाह नहीं है, चाहे मस्जिद दरवाजे बिठा दो, उसे अंदर नमाज होती है, उसे क्या परवाह। जी कहने का मेरे मकसद ये है, हम में से हर आदमी की ये जिम्मेदारी बन रही है कि हम हर वक्त ये सोच कर चले कि अगर हमसे कोई गलत काम हो रहा है तो हम किसी और के बारे में ना सोचें, बल्कि अपने बारे में सोचें कि हमारा दिल कहां तक काला हो गया है और कहां तक बाकी है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा काला हो गया, पता ही नहीं लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। बताओ, घर से निकले, लीड लगा ली कान में, चला जा रहा है बोरा, ना किसी को दुआ करने के, ना किसी को सलाम करने के। ये क्या है भाई? तुम्हें परवाह नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। औलाद वो अच्छी जो माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। कौन सी अच्छी औलाद? हकीकत में वही औलाद बेहतर है जो अपनी इज्जत को भी बना के रखे, अपने खानदान की इज्जत को भी बना के रखे। लेकिन आप बता दोगे, आप खुद कहोगे, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये बताया है कि बच्ची को देख के ये पता लग जाता है कि इसकी माँ कैसी होगी, माँ को देख के पता लग जाता है इसकी नानी कैसी होगी। पहले को लोग रिश्ता करने जाते थे ना तो ये पूछते थे इसकी अम्मा कहाँ की है, इसकी माँ कहाँ की है, बताया फुला गांव की। कौन से खानदान की? फुला खानदान की। क्या ठीक है, पक्का। लड़की को नहीं देखते, ये पूछते इसकी माँ कहाँ की है, रिश्ता पक्का हो जाता। क्यों? उन्हें मालूम था बुजुर्गों को कि जब इसकी माँ ठीक होगी तो ये भी ठीक होगी। ऐसे ही समझो, जब बेटी को देख के उसकी माँ के बारे में पता लगता है, ऐसे ही बेटे को देख के उसके बाप के बारे में भी पता लगता है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करो। जब भी घर से कदम बाहर निकालो तो यूं समझो कि जिस बाप ने, जिस माँ ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, कम से कम हमारी वजह से उसकी बेइज्जती तो ना हो। जब भी हम घर से निकलें तो ये ना देखें कि रास्ते में ये बैठने वाला इंसान हमारा रिश्तेदार है कि नहीं है, हमारा पड़ोसी है कि नहीं है।